सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कौम में भी कुछ गद्दार छुपे हैं। आज जो अपनी कौम के पक्के नहीं है, जो गद्दार है, जो अपना ईमान बेच चुके हैं, ना तो वो इस्लाम के हैं ना वो ईमान के हैं। ये बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है मुसलमानों को देश में आग लगाने के लिए, क्योंकि आज उनकी वजह से भारत के सभी मुसलमानों को गालियां पड़ी, क्योंकि यही तो बीजेपी चाहती थी कि मुसलमानों के प्रति जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनके हाथ काट दो। कन्हैया लाल को बोला गया तू लिख आई सपोर्ट नूपुर, तो ये लिख तू वो लिख कर संविधान कुचला जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और इसके पीछे और कोई नहीं, संघियों की सोच है। लोगों ने बोला चौराहे पे गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। बहुत सान के मुसलमानों को लोगों ने आंख में खटकता हुआ नहीं देखा, बिल्कुल देखा। तो मेरा पापा मेरे पीछे खड़ा है तो वो भी ईंट उठा के लोगों को मारता, आजा 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 तेरे को देख लूंगा। जो अंधभक्त है उनकी एक अलग ही हिंदुओं की श्रेणी है, वो तो हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। तो उसने सिर्फ एक सच ही तो सामने रखा है। अब सच से तुम्हें मिर्ची लगे तो उसमें उसकी क्या गलती है? मकसद था वो तो पूरा हो चुका है। अब तुम माफी मांगो या पैर पड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सिर्फ कानून के हाथ मुसलमानों को पकड़ने के लिए लंबे हैं, जो देश में नफरत फैलाएंगे उनके लिए कानून के हाथ तो उनके रखवाले बन के बैठे हैं। तो आज जब देश में नफरत फैलाने के लिए उनको उतारा गया तो वो तो अपना काम कर रहे हैं भाई। उनको तो जिस काम के लिए पार्टी में रखा गया वो तो काम कर रही है नूपुर शर्मा, क्योंकि वो जिस विचारधारा से निकल करके प्रधानमंत्री बने हैं उस विचारधारा में से नफरत बांटी जाती है, नफरत फैलाई जाती है। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी साहब मौजूद है। इनसे बात करेंगे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का माहौल बढ़ता ही जा रहा है, इस पर ये क्या सोचते हैं। सबसे पहला सवाल होगा सर आपसे कि उदयपुर का घटना को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी साजिश है। ये तो खुलासा मैंने अपने पहले इंटरव्यू में दे दिया था, जो कि कल तो आपको पता है फोटो भी वायरल हो गई। ये चीज़ जो लोगों ने फोटो के माध्यम से आज देखी है ना, ये 4 दिन पहले जब घटना हुई थी हमने तभी बयां कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान कौम में भी कुछ गद्दार छुपे हैं। आपको मैं सीधी सी बात बताऊं, आज जो अपनी कौम के पक्के नहीं है, जो गद्दार है, जो अपना ईमान बेच चुके हैं, ना तो वो इस्लाम के हैं ना वो ईमान के हैं, ऐसे मुसलमानों ने हमारे देश में शांति भंग करने का काम किया। बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है मुसलमानों को देश में आग लगाने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के दंगे बहुत बढ़ चुके हैं। आज सबको पता है कि एक हमारे देश में अशांति का वातावरण है, तो उस अशांति के वातावरण में मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ ऐसे जो रियाज जैसे लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो अपना ईमान भी बेच चुके हैं और बीजेपी के पिट्ठू बन के बैठे हैं, ये एक कौम को भी बदनाम करने का काम करते हैं। आज उनकी वजह से भारत के सभी मुसलमानों को गालियां पड़ी। मेरी बात को आप समझना, जितने आज तक मुसलमानों पर अत्याचार हुए थे, हम जैसे लोग जो सेकुलर लोग थे या बाकी जो हमारे समाज में सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो उनके प्रति एक संवेदना रखते थे कि नहीं नहीं मुसलमानों का गलत हो रहा है। पर इस घटना के बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो है ही इस लायक, अरे इनको तो मारो, अरे इनको पीटो। कितने लोगों के कमेंट आए। तो वो क्यों था? क्योंकि यही तो बीजेपी चाहती थी कि मुसलमानों के प्रति जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनके हाथ काट दो। वो ऐसे रह हो जाए बेजान से कि वो मुसलमानों का साथ चाह करके भी ना दे पाए। कुछ न्यूज चैनल वालों ने स्पेशल मुझे फोन किया, अब तो इस मुद्दे पे सरदार जी आप कुछ नहीं बोलोगे। मैंने कहा भैया आओ हम सच बोलेंगे, और सच ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार को टारगेट करने के लिए सब काम किया गया और कोई रीजन नहीं था इसका। सिर्फ सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि भैया आज सरकार गिराएंगे, कैसे गिराएं। सरकार गिराने के लिए वहीं का बंदा चुना मुसलमान, और उससे पहले सुना हमने कि उसको कन्हैया लाल को जो है एक सिक्योरिटी की मांग की गई थी, तो कन्हैया लाल भी इसमें इस्तेमाल हुआ। मेरी बात को समझना, कन्हैया लाल को बोला गया तू लिख आई सपोर्ट नूपुर, तो ये लिख तू वो लिख। कन्हैया लाल ने करा नहीं, ये लिखवाया गया उस इंसान से, और उसके बाद उसको ही भेजा थाने कि जा तू सिक्योरिटी मांग, तू ये मांग वो मांग। उनको सबको पता कि सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, हम अपना बंदा बेच के काम करवा देंगे, और वही सब कुछ हुआ। एक प्लान के तहत हमारे देश के अंदर सरकारें गिराई जा रही हैं, एक प्लान के तहत लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक प्लान के तहत संविधान कुचला जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, और इसके पीछे और कोई नहीं, संघियों की सोच है। एक ऐसी सोच है जो हमारे देश के लिए बहुत विनाशकारी है। गिन्नी जी, एक सवाल यह है कि आप कह रहे थे कि इसको बदनाम करने की साजिश, लेकिन मुसलमान तबका देखा जाए ना या चारों तरफ से विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे जो किया है गलत किया है। देखिए वो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, आज अंधभक्तों को या बाकी समाज के लोगों को जो एक समझाने का एक तरीका है वो ये नहीं है। आज मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि बहुत से मुसलमान ये कमेंट कर रहे थे, हमने भी बहुत सी वीडियो देखी जो लोगों ने बोला चौराहे पे गोली मार दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिमकना कर दो। बहुत लोगों ने बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों ने नहीं बोला, पर आज सीधी सी बात ये है कि उन्हीं के कमेंट में रिवर्स कमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अरे तुम क्या करोगे, आग लगा करके शांति मत करो, अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारे कौम के लोगों ने देखो क्या कर दिया। तो आज इनडायरेक्टली चाहे वो जितना मर्जी लोग खड़े हो जाएं अपने अगेंस्ट भी, मेरी बात से गालियां पड़ेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते
सकते कि जो उदयपुर की घटना हुई उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गालियां नहीं पड़ी, या उससे आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लोगों ने आंख में खटकता हुआ नहीं देखा, बिल्कुल देखा। पर आज वही वाली बात है कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि नेशनल मीडिया हो या हमारी बीजेपी की संघी सरकार हो, इन दोनों का काम देश में नफरत फैलाना है। आज लोगों को सोचना चाहिए कि जब इतने बुलडोजर चले तब तो कुछ नहीं हुआ। आज 1 महीने से लगातार नुपुर शर्मा का मुद्दा चलता आ रहा है, तब तो कोई एक आम मुसलमान निकल करके नहीं आया। इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिलती है? एक आम आदमी को नहीं मिलती कि वो तलवार निकालेगा, छुरा निकालेगा और गला रेत देगा। मेरी बात समझो, इसके पीछे बहुत बड़ी पावर होती है। जब किसी इंसान को पता होता है ना, अरे छोटा बच्चा भी जब इसको पता हो मेरा पापा मेरे पीछे खड़ा है, तो वो भी ईंट उठा के लोगों को मारता, आजा 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 तेरे को देख लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, मेरा बाप मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। तो इसी प्रकार से जो एक संघी सोच के मुसलमान, मैंने आपको फिर बता दूं, आरएसएस में आपको नकली मुसलमान भी मिलेंगे, आरएसएस में आपको नकली सिख भी मिलेंगे, आरएसएस में आपको नकली हिंदू भी मिलेंगे, सब तरह के लोग आपको आरएसएस में मिलेंगे। पर इससे ये मतलब नहीं होता कि आप एक कौम को टारगेट करो। हम हमेशा अंधभक्त को टारगेट करते हैं, हिंदुओं को टारगेट नहीं करते, क्योंकि हमारी श्रेणी के अंदर जो अंधभक्त है उनकी एक अलग ही हिंदुओं की श्रेणी है, वो तो हिंदुओं को भी बदनाम कर रहे हैं। तो आज हमारे पूरे समाज के अंदर अगर कहीं पे भी कुछ लोग हैं तो खाली रूप धारण करने से कोई सिख नहीं बनता, कोई रूप धारण करने से मुसलमान नहीं बनता। इस्लाम के असूलों पे चलना पड़ता है, तब एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बनता है। और एक खाली सिख पगड़ी रख के और दाढ़ी रख के सिख नहीं होता, उसके लिए सिक्खी को अपनाना पड़ता है, गुरुओं की बातों पे अमल करना पड़ता है, तब उसको सिक्खी मिलती है। तो ये जो मुसलमानों ने कांड करा, ये मुसलमान कौमों के ऊपर तोहमत थे जो पूरे देश ने थूक दिया इन मुसलमानों पे भी। गिन्नी साहब देखिए, एक सवाल ये है कि नुपुर शर्मा को फटकार लगाया कोर्ट ने, लेकिन कुछ तबका अब भी कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोहम्मद जुबैर है, लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे कहा देश में जो कुछ भी हो रहा है उसको जिम्मेदार नुपुर शर्मा है। देखिए, सच्चाई बताने वाले पत्रकार को आप जिम्मेदार ठहराओगे तो कैसे चलेगा भैया? कोर्ट को भी ये बात तो पता है कि आज जुबैर ने, जिसका आप नाम ले मोहम्मद जुबैर ने, उसे सच बोला, वो कुछ नहीं करता। जैसे यार एक डीएनए होता है, सुनील चौधरी उसका आता है और चौधरी साहब का आता है, तो उसी प्रकार से वो भी एक सिर्फ सच दिखाता था, वायरल सच। जो तस्वीरें एक गलत मैसेज समाज में चल रही होती थी, फेक चीजें चल रही होती है, उनका खुलासा करने वाला इंसान था। तो उसने सिर्फ एक सच ही तो सामने रखा है। अब सच से तुम्हें मिर्ची लगे तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो आज सिर्फ कोर्ट ने जो फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को, इसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। वो कोर्ट का कहने का मतलब समझो कि अगर आप एक माफी मांग लेती नेशनल मीडिया में आके, जब आपने नेशनल मीडिया में इतना दंगा मचाया है, तो एक ट्वीट करके माफी मांगने से बढ़िया आप नेशनल मीडिया में माफी मांग लेती, तो शायद इतना बड़ा कांड ना होता, शायद इतनी बड़ी चीजें ना होती, शायद देश में नफरत ना होती, शायद देश में बुलडोजर ना चलते। तो उन्होंने, आपको पता होगा कि कोर्ट भी सबसे पहले कहता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो, आपके मुद्दा भी लेकर के जाओ ना, चाहे पति पत्नी के तलाक के क्यों ना हो। कोर्ट भी कहता है कि भैया आपस में पहले सेटलमेंट कर लो, नहीं होगा तो हम तक आना। तो आज नुपुर शर्मा के मुद्दे से भी कोर्ट ने यही कहना चाहा है कि आप इसको पहले आपस में सेटलमेंट कर लो। अगर आपके माफी मांगने से देश में शांति बनती है तो वो माफी देश के लिए एक बहुत अच्छा कदम साबित होगी, क्योंकि उससे देश में भाईचारा बढ़ेगा। उनका मतलब ये था कोर्ट का। लेकिन अभी नुपुर शर्मा क्या अगर माफी मांग ले तो क्या देश माफ कर देंगे? बताइए। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, तो वही बात होगी। अब तो पूरे देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई, पूरे देश में आपको पता है हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ गई। देश में जो उनका एक मकसद था वो तो पूरा हो चुका है। अब तुम माफी मांगो या पैर पड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश में एक माहौल खराब हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। अरब देशों ने हमें फटकार लगा दी, इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बेइज्जती हो गई। जब एक आदमी के कपड़े उतार करके पूरे बाजार में उसको नंगा घुमा दिया जाए और बाद में उसको चड्डी दे दीजिए, ले पहन ले, तेरी इज्जत रख ली जाएगी, तो वो इज्जत रखी नहीं जाती भाई, वो तो और उतारना होता है। तो आज इनकी माफी से हमारे देश में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सबको पता है एक ड्रामा है। अगर वो माफी मांग भी ले, सबसे बड़ी बात नुपुर शर्मा अरेस्ट क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद जुबैर जैसा पत्रकार जो सच दिखा रहा है वो अरेस्ट हो रहा है, और आज नुपुर शर्मा अरेस्ट नहीं हो रही। तो ये सोचने की बात है कि कानून के हाथ हम सुनते थे कि लंबे होते हैं, आज सिर्फ कानून के हाथ मुसलमानों को पकड़ने के लिए लंबे हैं। जो देश में नफरत फैलाएंगे उनके लिए कानून के हाथ तो उनके रखवाले बन के बैठे हैं। दिल्ली पुलिस में सवाल भी उठा रहे हैं कोर्ट की, शायद ऐसा लग रहा है नुपुर शर्मा को कितने जगह एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारी नहीं कर रही है, लग रहा है कि दिल्ली पुलिस काली बिछाया उनके लिए। देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंदर में आती है, और केंद्र सरकार तो आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस को कैसे अपने जो एक उनके बाशिंदे हैं उनको पकड़ने की अनुमति दे देगी। आज एक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से कितने सारे ऐसे बीजेपी के वक्ता होते, कितने सारे बीजेपी के ऐसे नेता होते जो अपने बयान देने से पहले 100 बार सोचते कि शायद हमारे बयान के बाद हमारे को भी अरेस्ट न करा दिया जाए। क्योंकि बीजेपी के जितने नेता हैं, कितने प्रवक्ता ऐसे जो देश में नफरत फैलाते हैं। तो आज जब देश में नफरत फैलाने के लिए उनको उतारा गया तो वो तो अपना काम कर रहे हैं भाई। उनको तो जिस काम के लिए पार्टी में रखा गया वो तो काम कर रही है नुपुर शर्मा। उनको रखा इसलिए गया कि नफरत बांटो, देश में आग लगाओ और हिंदुओं के वोट बैंक पे क्या हो। आपको बता दूं मैं,
आज हिंदुओं का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो ये सरकार है। आज अपनी बंदों को मरवा करके अपनी बंदों के वोट पाना, ये गंदी राजनीति भारत के लोगों को समझ आने की जरूरत है, तभी देश के हिंदू और मुस्लिम आपस में एकजुट होकर रह पाएंगे। गिन्नी साहब, अब तक नरेंद्र मोदी साहब का ट्वीट नहीं आ रहा, 1 महीने के करीब करीब होगा, ना कोई बयान आ रहा उनके तरफ से, देश में इतना कुछ हो गया। कुछ नहीं आएगा उनका ट्वीट तो इन चीज़ों को आता है। मेरी विदेश में वाहवाही हुई, मेरी तूती बोली, देखो मैं इसके साथ मिल के आया, मैंने 5 आदमियों को गले लगाया, 5 आदमी ने मुझे गले लगाया, हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की बनेगी। वो इस तरह के झूठे ट्वीट करते हैं जो कि हमारी देश की शान के खिलाफ हैं। वो कभी भाईचारे की मात्रा जिससे बढ़े वो ट्वीट कभी आपको करते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो जिस विचारधारा से निकल करके प्रधानमंत्री बने हैं उस विचारधारा में से नफरत बांटी जाती है, नफरत फैलाई जाती है। संघ के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कैसे नफरत की जाए, कैसे देश को बांटा जाए। जाते जाते आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो पाएगी या फिर कुछ और मुद्दे को लंबा? बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं होगी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अगर हो जाती तो आज बीजेपी अपने आप ऑटोमेटिकली बैकफुट पे आ जाती। तो वो अपनी गिरफ्तारी अपने बंदों की करवा के बैकफुट पे कैसे आ सकती है? आप मेरी बात समझ लेना। कई लोग होते हैं जिनके लिए कहावत बड़ी फिट बैठती है कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। आज अरब देशों के सामने झुक गए मोदी जी, आज अरब देशों ने इनकी पूरी की पूरी मिट्टी प्लीद कर दी। तो आप इस चीज़ को समझो, वो रस्सी जल चुकी उसी दिन जब अरब देशों ने हमारे देश का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, हमारे किसानों के ऊपर उसका फर्क पड़ा, तो रस्सी उसी दिन जल गई थी। पर आज वही वाली बात है, रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो आपको बीजेपी में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे गिन्नी साहब जो बेबाकी से अपने सारों सवालों का जवाब दिया। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा की अगर पहले गिरफ्तारी हो जाती तो देश में जितना कुछ घटना घटा है ये नहीं घटती। इस तरह की तमाम खबरें के लिए देखते रहिए सुपर न्यूज़ 24। धन्यवाद।